Hello everyone, this is Vaishnavi and I am going to explain you about regulation of blood pressure. So, what is blood pressure? Force exerted by blood against a vessel wall is called blood pressure. And what is systolic pressure? Maximum blood pressure during contraction of ventricle. जब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो मैक्सिमम जो ब्लड प्रेशर लगेगा ना, ब्लड पे जो प्रेशर लगेगा ना, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये कितना होना चाहिए? 120 mmHg। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होगा? द प्रेशर ऑफ द ब्लड इन द आर्टरीज व्हेन द हार्ट इज रिलैक्स, जब हार्ट रिलैक्स रहेगा और फिल होगा ब्लड से, एंड फिलिंग विथ ब्लड। एवरेज इसका कितना होना चाहिए? 80 mmHg। पल्स प्रेशर क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर का डिफरेंस को बोलते हैं पल्स प्रेशर। ठीक है, मतलब देखो सिस्टोलिक प्रेशर का क्या होता है? 120 होता है और डायस्टोलिक प्रेशर का 80। तो डिफरेंस ये दोनों का कर लेंगे तो पल्स प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होगा? मीन आर्टेरियल प्रेशर होगा कि डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर। ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर कितना था? 80 था। ठीक है, प्लस 1/3 पल्स प्रेशर क्या था? 40 था। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 93 mmHg आएगा। ठीक है, अब मेन टॉपिक हम लोग का ये है कि ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन क्या होता है? ठीक है, पहले तो ये 3 तरह का होता है। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक इंटरमीडिएट टर्म होता है और एक लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स आता है, कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स आता है, सीएनएस इस्चेमिक रिस्पॉन्स आता है। इंटरमीडिएट टर्म में आएगा कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट, स्ट्रेस रिलैक्सेशन, और लॉन्ग टर्म में आएगा रेनिन एंजियोटेंशन सिस्टम, रीनल बॉडी फ्लूइड मैकेनिज्म, एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म। स्टार्ट करते हैं शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के बारे में। इसका कितना मेथड होता है? बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म, कीमो रिसेप्टर मैकेनिज्म एंड सीएनएस इस्चेमिक रिस्पॉन्स। हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पहले समझते हैं। पहला, वैसोमोटर सेंटर क्या होता है? ये कंटेन करता है 3 एरिया। ठीक है, कौन कौन सा? वैसोकंस्ट्रिक्टर, वैसोडायलेटर और सेंसरी एनटीएस। ठीक है, वैसोकंस्ट्रिक्टर का क्या काम होता है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवाता है। हम लोग पता है कि सिंपैथेटिक जैसे स्टिमुलेशन होगा वैसे बीपी बढ़ जाएगा। सिंपैथेटिक का क्या काम ही क्या होता है कि बीपी बढ़ाता है। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक का बीपी घटाता है। तो वैसोडायलेटर क्या करेगा? पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन करवाएगा तो बीपी घट जाएगा। ठीक है, तीसरा है सेंसरी एनटीएस। ये क्या करेगा? रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन सर्कुलेटरी सिस्टम से। ठीक है, इंफॉर्मेशन कन्वे टू सेंसरी एरियाज, और क्या करेगा? इंफॉर्मेशन कन्वे कराएगा सेंसरी एरियाज में। किसके थ्रू? तो 2 क्रेनियल नर्व के थ्रू, एक ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और एक वेगस नर्व। ठीक है, सो अब स्टार्ट करेंगे बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स के बारे में। तो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स क्या होता है? बैरो का मतलब ही होता है कि प्रेशर। ठीक है, तो हम लोग को नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये रिसेप्टर सेंसिटिव टू प्रेशर होगा। ठीक है, अब इसका भी 2 टाइप होता है। ठीक है, कौन कौन सा होगा? एक फर्स्ट वन होगा कैरोटिड बैरो रिसेप्टर, दूसरा होगा एओर्टिक आर्च बैरो रिसेप्टर। क्या क्या होगा? कैरोटिड बैरो रिसेप्टर, दूसरा एओर्टिक आर्च बैरो रिसेप्टर। ठीक है, 2 पॉइंट क्या पर है कि ये जो बैरो रिसेप्टर होता है वो प्रेशर के सेंसिटिव होता है। रिसेप्टर सेंसिटिव टू प्रेशर, एंड इसका 2 टाइप होता है, कैरोटिड बैरो रिसेप्टर और एओर्टिक आर्च बैरो रिसेप्टर। ठीक है, अब कैरोटिड बैरो रिसेप्टर के बारे में जानते हैं। ठीक है, कैरोटिड बैरो रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये कैरोटिड बैरो रिसेप्टर कैरोटिड साइनस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब कैरोटिड साइनस कहाँ होता है? देखो कॉमन कैरोटिड आर्टरी जहाँ पे बाइफोर्केट करेगा। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के जस्ट बिगिनिंग में साइनस प्रेजेंट होता है जिसको कैरोटिड साइनस बोलते हैं। ठीक है, अब कैरोटिड साइनस से ब्रांच निकलता है, एक नर्व निकलता है। ठीक है, नर्व निकलता है, उसको बोलते हैं हियरिंग नर्व। कैरोटिड साइनस से नर्व निकलेगा, उसको हियरिंग नर्व बोलेंगे। अब हियरिंग नर्व जाके ग्लोसोफेरेंजियल नर्व में मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा और ब्रांच फॉर्म कर देगा ग्लोसोफेरेंजियल नर्व का। ठीक है, वैसे ही एओर्टिक आर्च बैरो रिसेप्टर क्या होता है? कहाँ लोकेटेड होता है? ठीक है, आर्च ऑफ एओर्टा में लोकेटेड रहता है। ठीक है,
और ये क्या करेगा, इससे जो नर्व निकलेगा उसको डिप्रेशन नर्व बोलेंगे, और ये कहाँ जाके मिल जाएगा, वेगस नर्व में, और क्या कर देगा, ब्रांच फॉर्म कर देगा, ठीक है, ब्रांच फॉर्म करेगा। अब आते हैं रोल ऑफ बैरोरिसेप्टर, ठीक है, क्या रोल होता है इसका। जैसे ही बीपी बढ़ेगा ना, वैसे क्या होगा, कैरोटिड साइनस बैरोरिसेप्टर और एओर्टिक आर्च बैरोरिसेप्टर दोनों स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेच होगा, इससे स्टिमुलेट होगा 9th और 10th क्रीनियल नर्व, ग्लोसोफरेंजियल नर्व और वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही स्टिमुलेट होगा 9th और 10th क्रीनियल नर्व, वैसे ही स्टिमुलेट कर देगा वो एनटीएस को, ठीक है, न्यूक्लियस टेक्टस सोलिटेनस को स्टिमुलेट कर देगा ये। अब एनटीएस का क्या काम होगा, एनटीएस जाके स्टिमुलेट कर देगा वेगस सेंटर को और इनहिबिट कर देगा वेसोमोटर सेंटर को, ठीक है। जैसे स्टिमुलेट करेगा वेगस सेंटर को, ये क्या कर देगा, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन करवाएगा, ठीक है। और हम लोग को पता है कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो हार्ट रेट कम हो जाता है, बीपी कम हो जाता है, ठीक है, और बीपी कम हो जाता है, ठीक है। और जैसे इनहिबिट होगा वेसोमोटर सेंटर, वैसे क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ सिंपैथेटिक आउटफ्लो होगा, ठीक है, इनहिबिट होगा सिंपैथेटिक आउटफ्लो, जिसके कारण क्या होगा, वेसो डायलेशन होगा, और वेसो डायलेशन होता था तो क्या होता था, बीपी कम हो जाता था, ठीक है। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी अपलोडेड सून।